दावे के साथ बोल सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर मूव, हर चीज के ऊपर नजर है और हर चीज और हर मूव इंपॉर्टेंट भी है। दैट टू स्टे इन इंडिया, बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है। कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। पर सामने आई अफगान विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से बात यहां पर हुई है। अफगानिस्तान भारत की बातचीत से पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। और उनमें सोचना यह भी है कि क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, चाहता हूं मैं खेलने की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप ये किस्सा कुछ बहुत बड़ी आने वाली घटनाओं के ऊपर इशारा कर रहा है, क्योंकि फिर गिड़गिड़ाहट। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने जब सिंधु जल संधि को लेकर भारत को खून बहाने की धमकी दी थी तो पूरा देश गुस्से में था, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि बिलावल खुद बातचीत के लिए हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। भारत ने साफ कह दिया कि बातचीत नहीं, अब एक्शन होगा। पूरी खबर बताएं। जब से पहलगाम की घटना हुई है, हर भारतवासी की जबान पर एक ही सवाल है, क्या युद्ध होगा? युद्ध होगा तो कब शुरू होगा? पाकिस्तान में दहशत है कि पता नहीं कब भारत हमला कर देगा। हवाई हमला करेगा कि उसकी नौसेना हमला करेगी, या थल सेना जो है सीमा में घुसेगी? किधर से हमला करेगा भारत, कब करेगा, इसका इंतज़ार है वहाँ। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल है और पाकिस्तानी सोच कर परेशान हो रहे हैं कि इंडिया आज युद्ध करेगा, कल युद्ध करेगा, और कहीं अफगानिस्तान की ज़मीन का यूज़ तो नहीं करेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है पूरा माजरा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। बना लिया, इनको ठोकना है अच्छी तरीके से, और ये ठोकेंगे। मैं आज की तारीख में जो इनके गले सूख रहे हैं ना, इनकी सरकार, इनके आतंकवादी सब कह रहे हैं कि चलो ये हमने नहीं करा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब इनको पता लग रहा है, क्योंकि इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं, और इनको पता है कि आने वाला तूफान जो है उसकी शक्ल कैसी होगी। अब एक साथ में खबर और भी है, आपने सुना होगा J-17 है पाकिस्तान के पास। अब J-17 की न्यूज ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को बोल दिया है कि तुमने J-17 यूज नहीं करने हैं। उधर अमेरिका ने बोल दिया कि F-16 तुम सारी दुनिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हो, भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वहां पर एक स्विच है उसको ऑफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तान चाहकर भी उसे उड़ा नहीं पाएगा। तो भारत के दुश्मनों को 3 तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अंग्रेजी में टेलीकास्ट हो रहा है। एक बार के लिए लगा कि ये एआई जनरेटेड है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये यहां से मैसेज पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि अब हम अगर कुछ करने जा रहे हैं तो उस पर परेशान मत होइएगा। अब आप पूछेंगे अब तक क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि इंडिया की तैयारी बहुत ही जबरदस्त है, और ये तैयारी की कुछ हमारे सामने जो एग्जांपल्स हैं वो ऐसे आई हैं कि कहा यह जा रहा है कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स फ्लेक्स्ड मिलिट्री मसल, और इसमें उन्होंने अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने अपनी मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत को शोकेस किया है, और उसमें हमें ये पता चला है कि जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको फायर किया गया, और बहुत सक्सेसफुली इसको फायर किया गया है। मोसाद। नमस्कार दोस्तों, एक इतनी बड़ी न्यूज कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में दिखाई जा रही है कि कश्मीर के अंदर मोसाद के एजेंट्स लैंड कर चुके हैं। प्लेन आया है इजराइल से
और ये मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स इसको खुलासा कर रहे हैं। और वहां पर इतना ज्यादा दहशतगर्दी है, दहशत का माहौल है पाकिस्तान के अंदर कि मैं बता नहीं सकता हूं। वो बोल रहे हैं देखिए ये गुजरात का वही आदमी है जिसने मुसलमानों को मारा था। अब मोसाद के साथ मिलकर ये पाकिस्तान में हैवक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और जो आयरन डोम जो इजराइल के पास है, वही पूरा का पूरा कवच भारत को भी देने की बातें हो रही हैं। ये पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है। दूसरी एक साथ में खबर और भी है, आपने सुना होगा। मीटिंग जो है इन्होंने अटेंड करनी थी लेकिन उन्होंने नहीं की, उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया। अब पोजीशन ये है कि अगर वो उस मीटिंग को छोड़ दिया है तो फिर मुझे ये बताएं मकसद क्या था। मकसद है टू स्टे इन इंडिया, बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है। कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। अब इंडिया जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त एक केस बिल्ड कर रहा है, तगड़ा केस बिल्ड कर रहा है इस वक्त। आपको पता है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, मेरी खबर नहीं है। इंडिया इज बिल्डिंग अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान, और उस केस का मकसद क्या है कि किसी तरीके चीजों को लेजिटिमेट करार दिया जाए। किस तरह करार दिया जाए, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहा है, इंडिया धड़ाधड़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहा है। अब आपको ये भी पता है कि जो यूएन के अंदर भी इंडिया जो है वो अपनी एक रेजोल्यूशन जो है वो लेके आना चाहता है या लेके आया है, ठीक है जी। सो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि